हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिशु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्म फोर्स भारतीय सशस्त्र सेना है, उनके जो तीनों फोर्सेस हैं उनको कितनी छुट्टी दी जाती है। मींस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किस फोर्स में कितनी छुट्टी दी जाती है, छुट्टी कितने तरह की होती हैं, इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय सेना इंडियन आर्म फोर्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आर्मी, दूसरा नेवी, तीसरा एयरफोर्स। इसको हिंदी में थल सेना, नेवी को हिंदी में जल सेना या नौसेना और एयरफोर्स को भारतीय वायुसेना कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, आपको लीव के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, डिफेंस फोर्सेस में 3 तरह की लीव होती है। पहला लीव एनुअल लीव बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में एएल बोला जाता है। दूसरा लीव कैजुअल लीव, जिसको शॉर्ट में सीएल बोला जाता है। और तीसरा, जो बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलता है, जब आपको कोई डायग्नोसिस हो तब आपको मिलता है, उस लीव का नाम है सिक लीव। तो इंडियन आर्म फोर्सेस में दोस्तों 3 तरह की लीव होती हैं। एक पहला एनुअल लीव, दूसरा कैजुअल लीव, तीसरा सिक लीव। तो चलिए अब बारी बारी से बात करते हैं कि तीनों फोर्सेस में कितना एनुअल लीव, कितना कैजुअल लीव और कब सिक लीव मिलता है। तो सबसे पहले मैं आर्मी से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आर्मी में एनुअल लीव 60 डेज होता है और कैजुअल लीव 30 डेज होता है। दोस्तों, तीनों फोर्सेस में सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ हो तो आर्मी का होता है। आर्मी में इसलिए आपको 60 डेज एनुअल और 30 डेज सीएल, ये आपकी पूरी की पूरी छुट्टी आपको 1 साल के अंदर मिल जाती है। लेकिन अदर फोर्सेस में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगले चलते हैं नेवी। दोस्तों, नेवी में आर्मी की तरह ही एनुअल लीव 60 डेज और कैजुअल लीव 30 डेज होता है। बट दोस्तों, नेवी की स्ट्रेंथ आर्मी की तुलना में बहुत ही कम है, जिनके कारण उनको 90 डेज छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो आपको सिर्फ 60 डेज छुट्टी मिलती है, जिसमें से आपको 30 डेज एएल और 30 डेज सीएल और आपका 30 डेज एक्यूमुलेट हो जाता है, जो आपको रिटायरमेंट के समय उनका पेमेंट, पैसे उसके बदले, छुट्टी जमा करने के बदले आपको उनका पैसे दिया जाता है। तीसरा चलते हैं एयरफोर्स। दोस्तों, एयरफोर्स में 60 डेज एएल और 20 डेज सीएल होती है। दोस्तों, आर्मी से थोड़ा सा कम बट नेवी से ज़्यादा एयरफोर्स का स्ट्रेंथ होता है, जिनके कारण एयरफोर्स में भी आर्मी की तरह आपको 60 डेज एएल और 20 डेज सीएल पूर्ण रूप से मिलता है। सबसे कम छुट्टी सिर्फ नेवी वालों को ही मिलता है। तो अगली बात चलते हैं सिक लीव। दोस्तों, सिक लीव आपको जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती हो, एडमिट हो, उस हॉस्पिटल से, जैसे इंडियन नेवी सिप हॉस्पिटल INHS अश्विनी, ये मुंबई का हॉस्पिटल है, अगर यहाँ से भर्ती हो आप इसमें एडमिट हो, तो आपको यहाँ के PMO प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जो होंगे वो आपको लीव देंगे। उस लीव को बोला जाता है सिक लीव। जैसे मान लो कोई RNR, रिसर्च एंड रेफरल, जो कि आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में है, अगर उसमें कोई एडमिट है, बहुत ज़्यादा रेकर, जैसे किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तो उनके लिए उस पार्टिकुलर जवानों को उनके घर सिक लीव के रूप में भेज दिया जाता है। जैसे 30 डेज सिक लीव के द्वारा भेज दिया जाता है और फिर वो कंप्लीट करके लीव वापस उसी यूनिट में जिस हॉस्पिटल से गए हैं वहाँ पे उनको रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों, सिक लीव की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लेना आपको बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपकी एनुअल लीव बची है और आप उस साल सिक लीव चले गए, तो दोस्तों आपकी एनुअल लीव उस सिक लीव में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपका एनुअल लीव नहीं बचा है और फिर आप 30 डेज या व्हाटएवर डेज आप सिक लीव गए, तो आपका वो सिक लीव एनुअल लीव में से या नेक्स्ट ईयर की लीव से नहीं काटा जाएगा। तो ये थे 3 तरह के लीव, एनुअल लीव, कैजुअल लीव एंड सिक लीव, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस भारतीय सशस्त्र सेना में दिया जाता है। और ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का अपडेट, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।